I'm extremely indebted to Honorable Minister Sir, because when I requested him for launch of this book, he didn't even take 1 second. He was so forthcoming, so warm. So thank you very much, sir. And being Education Minister sir, मेरे को लगता है कि आप बेस्ट है ये वाली बुक लॉन्च करने के लिए, आपसे अच्छा नहीं हो सकता। इतना अच्छा आपने रिफॉर्म किया एजुकेशन सेक्टर में, और अगर कोई लीड जिंदगी में ले सकता है, नीचे जमीन से आसमान पर जा सकता है सर, तो वो एजुकेशन से ही जा सकता है। और जैसा प्रमोशन आपने एजुकेशन में किया है, उसी कारण से इंडिया के लाखों यूथ जो इतना एस्पायर कर पा रहे हैं, इतना नई नई ऊंचाइयों पे पहुंच पा रहे हैं सर। तो थैंक यू वेरी मच सर, उनके सपने पूरे करने के लिए। एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू अमिताभ कांत सर। ही इज ए रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। I always, whenever I want to do something or I want to become like someone, I always think of him. इनकी बिल्कुल तस्वीर सामने आती है in all aspects, so dynamic, so hard working। घर में ही रहते थे, जो हमारे बंगलों के साथ में अटैच्ड क्वार्टर है, उसमें उमा टिक्कम भरत सिंह रहते थे। और उस बच्चे की स्ट्रगल ने जितना मोटिवेट किया, मेरे को लगा कि ऐसी कहानियां हमारे बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, ऐसी स्टोरीज बच्चों तक जानी चाहिए, ताकि वो मोटिवेट हो। मकसद केवल आईएएस बनना नहीं है सर, मकसद है किसी भी फील्ड में आपको टॉप करना है, किसी भी फील्ड में आपको अपने सपने पूरे करने हैं। तो ऐसी मोटिवेटिंग स्टोरीज आपको मोटिवेट करेंगी। जब आपको लो फील होगा, आपको ऊंचाइयों पे ले जाएंगी। जब आपको लगेगा कि आपका सपना शायद पूरा नहीं हो, तब आपको वापस आप में जान डाल देंगी। सपने वो नहीं होते जो हमें सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। और ऐसा ही सपना देखा भरत सिंह ने, और आज उनके प्राउड माँ पिताजी मंच पर उपस्थित हैं, माननीय मंत्री जी के कर कमल द्वारा सम्मानित। संघर्ष, समर्पण, सपने और सफलता की अद्भुत रास्ता है। शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी एक जन सेवा में समर्पित तथा कर्मठ व्यक्तित्व हैं। आपके नाम के साथ साथ कई कीर्तिमान जुड़े हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कौन भूल सकता है। न्यू हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी इसके साथ ही बहुत लंबी लिस्ट है। शिक्षा जगत की बात करूं तो लॉन्च ऑफ डाइट्स ऑफ एक्सीलेंस, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, 52 प्राइमर्स ऑफ NCERT। विमोचन समारोह की अतिथि देश की जाने माने व्यक्तित्व आदरणीय अमिताभ कांत जी, इस पुस्तक के ऑथर मेरे मित्र आदरणीय सज्जन यादव जी, तथा जिन 7 व्यक्तित्वों के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में पेंगुइन ने सज्जन जी की प्रयास से उनकी अनुभव को, उनकी जर्नी को अब तक का एक मैं थोड़ा नौकीन पुरुष का पलट रहा था, जो फिक्शन मोड में, जो एक रोचक तरीके से विषय को रखने का प्रयास किया है, ऐसे श्री सज्जन जी तथा यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव जो सज्जन जी के। सरदार पटेल ने आप लोगों के बारे में कहा था स्टील फ्रेम, अभी तो ऑल्टरनेटिव मटेरियल की बनना आ गया अमेरिका से। हमें खुद को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, हमको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, इवॉल्व होना पड़ेगा। आज की समाज की आवश्यकता क्या है? हम जिस एस्पिरेशन से यहाँ ज्वाइन किए थे, क्या उस एस्पिरेशन को हम, उस एनर्जी को, उस प्रेरक तत्वों को हमारे अंदर जिंदा कर पा रहे हैं?
मित्रों, जीवन में यही सबसे बड़ी चुनौती है। मैं अपेक्षा रखूंगा जो 7 बच्चे ये दुनिया में, हमारे देश में उस प्रेरक तत्व को अपने कैरियर की, कैरियर तो कोई रिटायरमेंट एज के साथ नहीं होता, काम करने वाला व्यक्ति जिंदगी की लंबे समय तक काम करता है और अपना बड़ा लकीर भी खींच के हो जाते हैं। मेरा शुभेच्छा रहेगा, ये जो एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन के बीच में ये भी एक एआई है। इस एआई की तत्व को आप जिंदगी भर आपके अंदर रखो और आपके सहयोगी उसके अंदर रखे, और कोई भी चीज, कोई भी अच्छे विषय को लंबे समय तक स्मृति में रखने का उपाय है किताब। आज ऐसे स्मृति को शायद किसी को इसमें से कोई छोटा चीज लगा हो, लेकिन वो छोटे चीज में क्या बड़ा दर्शन था, उसके पीछे उद्देश्य क्या था, इसको निश्चित रूप में आने वाले दिनों में कोई पीढ़ी उसको पढ़ के अच्छे रास्ते पे और जाएगा। ये किताब निश्चित रूप में उसको सहायक होगा। में जो लोग हम काम करते हैं, उस किताब से जिन चरित्रों के बारे में लिखा गया है, जो उनकी जर्नी आगे भी होगा, उस पॉलिसी को अभी अभी बजट में एआई फॉर एजुकेशन एक एलोकेशन हुई। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट हमको आने वाले दिनों में पूछेगा क्या कर रहे हो उसमें। मैं पिछले 2 महीने से उसमें चिंतित हूं कि एआई फॉर एजुकेशन कैसे करेंगे। अभी भारत में कम से कम 1 लाख एआई एक्सपर्ट तो है ही। सबसे सुनना, सबसे समझना, और हमारी लक्ष्य क्या है, हमारी दायित्व क्या है। और मेरे को अच्छा लगा, अंजलि स्कूल डिपार्टमेंट में अभी असिस्टेंट सेक्रेटरी की काम कर रही है। भारत में एक बड़ा तबका के बच्चे, साइजेबल बच्चे फी बेस्ड स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट आज भी गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है। हम सबकी दायित्व है उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा, सुदूर इलाका में पढ़ने वाले बच्चा, आज इस डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एरा में एडवांस प्रोसेस को, एआई हो या और आने वाले दिनों में क्वांटम की कोई विषय हो, इसको समझने के लिए उसके लिए क्या प्रोसेस बनाएंगे, क्या व्यवस्था बनाएंगे, ये दायित्व हम सभी के ऊपर है। हम दायित्व लेंगे तो आने वाले दिनों में किसी की राइट्स सुरक्षित होगा, किसी की राइट्स सुरक्षित होगा, तब जाके उसके मन में एस्पिरेशन आएगा कि मैं भी कुछ बनूंगा। उसमें भी कुछ बनूंगा के अंदर हमें एक कैरेक्टर इस देश की डीएनए में है कि वो मैं के बारे में, अपने बारे में नहीं सोचता है। सज्जन जी के पास ऑप्शन था कि एक असिस्टेंट सेक्रेटरी को अपने घर में क्यों रखते। हमारे सामने आज भरत सिंह जी के मां पिताजी बैठे हैं। मैं यहां से बैठ के उनकी आंखों की आशीर्वाद पढ़ रहा था, उनकी तृप्ति पढ़ रहा था, उनकी भावना मूलतः